अकेलेपन में घबराना बिल्कुल मत। अकेलेपन में घबराना बिल्कुल मत। अकेले में तुम ऐसे चमकना कि तुम्हारी चमक से अपने आप सब खींचे चले आए। वेलकम टू माय ब्लॉग मनी लव। ईश्वर से ढेर सारा प्रेम मनी को। ईश्वर का इतना प्यारा संदेश है ना कि ईश्वर जैसे खुद अपने हाथों से मेरे हाथ को पकड़कर एक एक कलम एक एक शब्द इतनी बारीकी से लिखवाते हैं, समझाते हैं और मुझसे बुलवाते हैं, मुझसे वीडियो बनवाकर। और ये ऐसे सब मतलब मैं एक ऐसे बच्चे की तरह हूँ कि मुझे क्लास में खड़ा कर दिया जाता है और बोलते हैं कि ये लर्न करो, ये सुनाओ। ऐसे समय में ईश्वर के इतने नज़दीक हूँ। ईश्वर का ये प्यारा सा संदेश ना तो मेरे और ना किसी भी सदस्य से संबंधित है। इसीलिए प्लीज़ यार आप सब प्लीज़ मतलब आप सभी इसको ईश्वर का संदेश समझकर प्लीज़ सुन लीजिएगा। आज मैं खुद मनी ईश्वर से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि जो उन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे संदेशों के लिए चुना कि जो मैं इन संदेशों को बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, खुद भी समझ रही हूँ और सुना रही हूँ, मेरे ब्लॉग्स में डाल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कुछ भी मुझे आता ही नहीं है। पहली बात तो ये ईश्वर का इतना ज्ञान, मेरा खुद का ज्ञान मुझे नहीं है तो मैं दूसरे प्रभु का ज्ञान क्या लूँगी करके। लेकिन फिर भी मगर अगर उन्होंने मुझे चुना है और मुझसे ये बुलवा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं अपने ईश्वर को बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। और आज हमारा ईश्वर का प्यारा संदेश कितने मनुष्य ईश्वर कहते हैं कि कितने मनुष्य मुझसे कहते हैं कि मेरी दुनिया में कितने सारे मेरे अपने हैं और मेरे अपनों के अलावा बाहर की दुनिया में भी मेरे बहुत अपने हैं। अपनों को जानता हूँ, सबसे मेरी बहुत अच्छे से बात होती है। जितनी देर भी मैं उन सभी से बात करता हूँ या मिलता हूँ तो वो सब मुझे अपने ही लगते हैं। फिर भी मैं अकेला क्यों रह गया? क्यों मैं अकेला रह गया? मिले तो मुझे सब थे, सबके लिए मैंने अच्छा भी किया, पर फिर भी क्यों मैं किसी से अपनी खुलकर बात नहीं कर पाती, उनके साथ खुलकर जी नहीं पाती, दुख आने पर भी मैं उनसे बता नहीं पाती। आखिर क्यों मैं अकेली हूँ? मेरे साथ और रहने वाले और भी लोगों की बहुत आसानी से सबसे बन जाती है, सभी से अच्छे से बन जाती है। क्यों मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है ईश्वर की? मैं मेरे अपने होते हुए भी मैं बहुत अलग हूँ, अकेली हूँ। क्यों? आखिर क्यों? किसी को दोस्त भी नहीं बना पाती। ऐसा नहीं कि कोई दोस्त बनना नहीं चाहता या मेरे अपने वो सब जो मेरे हैं वो मेरे साथ रहना नहीं चाहते, पर वो भी मेरे साथ रहने चाहते हैं, पर फिर भी मैं क्यों अकेली हूँ आपकी इस प्यारी सी दुनिया में? ईश्वर कितनी सरलता और प्यार के साथ इस जवाब का मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। ईश्वर कितने प्यार से बोलते हैं कि बच्चों ऐसा नहीं कि तुम किसी से साथ मिक्स नहीं होना चाहते या जिन सभी लोगों को तुम अपना मानती हो ना वो सब भी तुमको अपने साथ अच्छे से प्यार से रखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, वो भी तुम्हें रखना चाहते और तुम भी मिक्स होना चाहती हो, पर यहाँ पर तुम्हारा स्वभाव आ जाता है। कहते हैं ना कि स्वभाव एक ऐसी चीज है कि जो आप अनेकों को भी जोड़ लो और चाहो तो किसी एक के भी ना हो पाओ। एक ऐसा स्वभाव जो तुम्हें ना तो किसी का बनने देता है और ना किसी और को तुम्हारा होने देता है, और तुम्हारे सामने एक दूसरा इंसान जिसका सभी से अच्छी तरीके से बन रही है। इस बात को अच्छे से सोचो, उस इंसान में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है? ऐसा क्या है उसमें जो तुम में शायद बिल्कुल भी नहीं है? तुम भी तो सब कर रही हो और अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा कर रही हो, फिर भी तुम्हारी नहीं बन रही है। और वो इंसान शायद जो कुछ भी ना कर रहा हो, शायद वैसे तो सभी करते हैं, पर मान लो अगर वो कुछ नहीं कर रहा हो पर वो बिना कुछ किए भी सबके दिल पर राज कर रहा हो और उसके साथ सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इस चीज पर नजर करो कि आखिर उस इंसान में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि वो इंसान ऐसा है कि जहाँ हंसी मजाक हो रहा है तो वो हंसी मजाक में साथ दे रहा है, और जहाँ रो रहा है कोई तो उसके दुख में भी शामिल हो रहा है।
इंसान जैसे के साथ तैसे मिक्स हो जाते हैं। कहते हैं ना कि गंगा का पानी जिस तरफ बह जाए उस तरफ बह जाओ। सब ठीक है, मैं भी खुश हूँ, मेरे जिससे कि मैं भी खुश हूँ और मेरे सब भी मेरे साथ खुश हैं और सब मेरे साथ हैं। जो जैसा मैं वैसा, जगह जिस जगह जाओ वैसे ही बन। इसलिए कहते हैं ना कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि बेटा गंगा जिस साइड बह रही है उस साइड तुम भी बह जाओ। कोई दिन बोले तो दिन, कोई रात बोले तो रात, मान लो उस समय मानने में क्या जाता है। अगर कोई हमसे बोल रहा दिन है तो मान लो दिन है, कोई बोल रहा है रात है तो मान लो रात है। हमारा मानने में क्या जाता। तुम्हें ऐसा करते देख सामने वाला सोचता है, मैं ऐसा करते देख सामने वाला सोचता कि यार चलो ये भी मेरा साथ दे रहा है। पर वो साथ इसलिए पर उसको ये नहीं मालूम होता कि वो साथ इसलिए दे रहा होता है। कोई रात बोले तो रात बोल दो, कोई दिन बोले तो बोल दो दिन है, मेरा क्या जा रहा, मुझे तो सही मालूम है। पर मेरे हाँ बोलने में यदि इस इंसान को खुशी मिल रही है तो बोल दो ना, वो भी खुश और उसकी खुशी से मैं भी खुश, मेरा क्या जा रहा है। और उसी तरह वो इंसान सबका प्यारा बन जाता है और वो इंसान प्यारा है, प्यारा भी है, वो इंसान सच में बहुत प्यारा भी है जो इतना कर पा रहा है। उसका ये स्वभाव सबके दिल में जगह बनाता है। दूसरी तरफ ईश्वर बोलता है मेरे बच्चे, दूसरी तरफ एक कोई व्यक्ति अकेला रह जाता है, क्यों? अपने स्वभाव के कारण। एक ऐसा स्वभाव जिसके कारण वो किसी से भी मिक्स नहीं हो पा रहा है। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि वो इंसान ऐसा है कि वो बहती गंगा में बहना नहीं चाहता। वो अगर रात है तो रात ही बोलेगा और दिन है तो दिन ही बोल रहा है, गलत है तो गलत बोल रहा है और जहाँ सही है तो सही ही बोल रहा है। वो इंसान की भाषा नहीं बोल वो उस इंसान की भाषा नहीं बोल रहा है जो सब उसको बोलने या करने के लिए बोल रहा है। वो सिर्फ वही कह रहा है या बोल रहा है जो सिर्फ उसकी उसकी नज़र में सही है या गलत। वो इंसान वो नहीं बन पा रहा है जो सब उसे बनाना चाह रहे हैं। ईश्वर ने कितना प्यारा उदाहरण दिया है कि अच्छा इंसान यदि 1000 शराबियों के बीच में चला जाए तो वो जाएगा जरूर, बैठेगा भी, खुश भी होगा, बात भी करेगा, पर वो गलत काम बिल्कुल नहीं करेगा जो उसने शायद कभी किया ही ना हो। तो वो क्यों करेगा, क्या करेगा? या तो उस जगह खुद ही नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा, या तो वो उस जगह खुद नहीं जाएगा या लोग उसे वहाँ पर बुलाएंगे नहीं। उसे कोई नहीं बुलाएगा, या बुला भी लिया तो सब उससे दूर ही दूर रहेंगे, या मिलकर भी रहेंगे पर वो उससे वैसे नहीं मिलकर रहेंगे जैसे वो उन सब बाकी सब शराब पीते हुए दोस्तों के साथ मिलकर रह रहे हैं। तो वो इंसान ना तो खुद उनसे मिक्स होगा और ना ही उस इंसान को, वहाँ बैठे कोई भी इंसान अपने में से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। वो इंसान तो अच्छा ही था, शराब बस नहीं पीता था, सबसे अच्छे से बैठकर हंसी मजाक भी कर रहा था। पर क्यों उनका उनका अच्छा साथी नहीं बन पाया? उन सब के बीच में होते हुए भी वो अकेला रह गया, क्यों? बुराई तो कुछ भी नहीं थी उस इंसान में, ये बात तो वो इंसान भी जानता था, बाकी के सभी भी जानते थे, पर फिर भी वो अकेला क्यों रह गया? पर हम सब ने ये जाना कि बिना बुराई के भी वो अकेला इसलिए रह गया कि कर तो वो नहीं पा रहा था, जो वो इंसान वो नहीं कर पा रहा था जो उसे करने या बोलने के लिए कहा जा रहा था। शायद मेरे बनाई इस दुनिया में कुछ हजारों की भीड़ में रह जाते हैं और कुछ लोग हजारों की भीड़ में भी अकेले रह जाते हैं। मेरी बनाई इस दुनिया में कुछ हजारों के बीच में भी रहते हैं और कुछ हजारों की भीड़ में भी अकेले रह जाते हैं। वो अकेला इंसान कि उससे ही बनेगी जो उसके जैसा होगा। वो खुद के जैसा इंसान को ही ढूंढेगा, वो उस जगह ही ज़्यादा जाएगा जहाँ सिर्फ उसके जैसे लोग होंगे। वो वहाँ ही जाएगा जहाँ उसके अपने जैसे लोगों से खुशी मिल पा रही है, और शायद वो अकेला इंसान उन लोगों के साथ जल्दी मिक्स भी हो जाएगा और वो उनको खुशी देगा और उनको वो खुशी भी देगा और उनसे वो खुशी लेगा भी। शायद उसको भी अपने जैसे इंसानों से ही खुशी मिलेगी, क्योंकि ये मेरे जैसा है जिसकी मुझे तलाश है। वो मिक्स सिर्फ उसके ही साथ होगा जो सिर्फ उसके जैसा ही होगा। इंसान चाहे तो जैसा भी हो, पर वो खुद के जैसे इंसान के ही साथ मिक्स हो पाता है, और खुद के जैसा इंसान मिलना इस संसार में
में खुद के जैसा इंसान मिलना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए वो हमेशा अकेला रह जाता है। ईश्वर कहता है कि तुम्हारे खुद के जैसे तो कोई मिलना बहुत मुश्किल है। ईश्वर कहते हैं कि वो उस इंसान को ज़रूर दिखाते कि देखो तुम अकेले हो, और वो सभी को भी दिखाते हैं कि देखो वो इंसान अकेला है। मैं उस इंसान को बार बार एहसास भी कराता हूँ कि तुम अकेले हो, और ये दुनिया वाले भी तुम्हें हर एक पग पर एहसास कराते हैं कि तुम अकेले हो। पर बस थोड़े समय के लिए, एक प्यारा सा सबक सीखने के लिए, एक ईश्वर की प्यारी सी परीक्षा देने के लिए, इस अकेलेपन में तुम वो सीखते हो जो शायद तुम्हें कहीं कोई सिखा नहीं सकता, शायद तुम्हें किसी के साथ रहकर भी नहीं सिखाया जा सकता था। उस अकेलेपन में तुम ऐसी ऐसी चीज़ें सीख जाते हो जो शायद तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस अकेलेपन में तुम अकेले नहीं हो, तुम ज़िंदगी का वो तजुर्बा ले रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी का वो तजुर्बा ले रहे हो जो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। तुम अपने अकेलेपन में वो जीत हासिल कर रहे हो, तुम अपने अकेलेपन में वो जीत हासिल कर रहे हो जो शायद तुम्हें नहीं मालूम। वो जीत हासिल कर रहे हो जो शायद तुम्हें भी नहीं मालूम। उस अकेलेपन में तुम खुद का इतने अच्छे से साथ दे रहे हो कि तुम्हें खुद नहीं मालूम। ईश्वर कहते हैं कि तुम उस अकेलेपन में अपनी बनाई इतनी प्यारी सी दुनिया तैयार कर रहे हो, जिसमें सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग हो, जिनके बीच में तुम अपने असली खुशियों के पल जी सको। ईश्वर कहता है कि इस अकेलेपन में भी अगर तुमने अच्छे से सब्र कर लिया, अच्छे से जी लिया, बिना घबराए, आत्मविश्वास के साथ, तो मैं उसके किए इस सब्र से, उसके इस परिश्रम से खुश होकर ऐसा रास्ता खोल देता हूँ। कहते हैं ना कि जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो मैं ईश्वर तुम्हें तुम्हारे इस परिश्रम से ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो तुम्हारे जैसे होंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अपनों से नहीं मिलवाऊंगा, उनसे भी मैं तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगा, एक सही रूप में मैं तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में रखूंगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे, और तुम सबके बीच में बहुत अच्छे से रहोगे। ये अकेलापन तुमको सब कुछ जीतने का मौका देता है, सब कुछ। ईश्वर कहता है कि अच्छी चीज़ों का उदय हमेशा अकेले में ही होता है। ईश्वर कहता है कि अच्छी चीज़ों का उदय हमेशा अकेले में ही होता है। ईश्वर का ध्यान अकेले में किया जाता है। बच्चा अकेले में बैठकर पढ़ाई करता है। ये चाँद जो आसमान में निकला हुआ, ये चाँद अकेले निकलता है, ये सूरज अकेले निकलता है। चमकने के लिए यदि तुमको सही तरीके से चमकना है तो थोड़ा सा तो अकेला रहना पड़ेगा, पर ये भी कि तुम इस अकेलेपन को कैसे उपयोग करते हो। ईश्वर कहता है कि मैं उसे चमकने के लिए अकेला करता हूँ, उसे उसकी सही दिशा का ज्ञान कराने के लिए अकेला करता हूँ, जिससे कि वो अपने सही प्रकाश को समझकर चाँद और सूरज की तरह इस दुनिया में चमक सके। और जब वो सही चमक लेकर आता है ना, तो तुम देखो चाँद के साथ हजारों तारे निकल आते हैं। और उसकी चमक बढ़ाने के लिए, और उसकी चाँद के साथ हजारों तारे निकल आते हैं उसकी चमक बढ़ाने के लिए, और जो सूरज के चारों तरफ उसकी हजार किरणें निकल आती हैं। सूरज के चारों तरफ